नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 7:40 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। शुभ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज 5 ऐसे अद्भुत योगों की चर्चा मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, जो जातक के जीवन में विशेष शक्तियों और क्षमताओं का संचार करते हैं। इनके प्रभाव से जातक न केवल मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त होता है, बल्कि उसकी उपस्थिति भी दूसरों को प्रभावित करती है। प्रिय दर्शकों, आज ऐसे योगों की चर्चा है जिनका जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आपका ऑरा, आपका आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि इतना शक्तिशाली है कि उसके संपर्क में आते ही, ध्यान से सुनिए, एक होता है सामने वाले को प्रभावित कर देना ना, ये ऑरा इस बात की सूचना दे रहा है कि आपके संपर्क में आया व्यक्ति आत्मिक शांति महसूस करेगा। यदि कमजोर है तो साहस महसूस करेगा, असंतुलित है तो संतुलन महसूस करेगा। अद्भुत है ये योग। यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप भी अद्भुत हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही चंद्रमा और मंगल युति बनाकर कर्क में, केतु कन्या में है, सूर्य और बुध युति बनाकर तुला में संचरण कर रहे हैं, शुक्र वृश्चिक में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है पूरे दिन, वो बुध के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन है, सौम्यवार है, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अक्टूबर दिन बुधवार, नरक चतुर्दशी उस दिन है। नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, वाहन क्रय करना है और साथ ही साथ पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:29 से 9:47 के बीच प्रातःकाल ही संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इस लिंक को जो अभी अभी आया क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, जो कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको ये प्लेलिस्ट। इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। लगभग इसमें 450 के आसपास वीडियोज हैं और हर एक वीडियो आपके लिए ज्योतिष का एक पन्ना है, ज्योतिषीय बुक का, किताब का एक पन्ना है और इस पन्ने को आप बस पढ़ते जाइए। यह समझ लीजिए कि पहला पेज कौन और दूसरा पेज कौन, इसे भी आप नजरअंदाज कर दीजिए। बस पढ़िए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वो समय बेहद करीब आ चुका है जब हम मां लक्ष्मी की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। साधना का समय, साधना का काल बेहद करीब आ चुका है। त्रिदिवसीय होमात्मक लक्ष्मी कृपा प्राप्ति यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इस यज्ञ में मेरे लिए सहयोगी बने हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। बाकी बस आपके कल्याण के कामना से ही इस यज्ञ का मैं आयोजन कर रहा हूं। यदि आप अभी तक इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए हैं, अवश्य होइए और विशेष रूप से अपने लिए इच्छु रस से, गन्ने के रस से हवन करा करके मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाइए। चाहे आप ऋण से ग्रसित हों, धन की कमी से जूझ रहे हों या किसी भी तरह से जीवन में सुख ऐश्वर्य की कमी है, तो मां लक्ष्मी की कृपा इस त्रिदिवसीय होमात्मक यज्ञ में आप सम्मिलित होकर के प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप स्वयं आ रहे हैं, स्वयं इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और खुद से आहुति डाल रहे हैं यज्ञ में, ये सर्वश्रेष्ठ है। चूंकि दीपावली का समय है, अगर आप नहीं आ सकते तो फिर आपके लिए संकल्प करा करके आपके नाम और गोत्र से ब्राह्मण रखे जाएंगे। आप जानते हैं ये बताने का विषय नहीं, क्योंकि चौथा वर्ष होने जा रहा है इस यज्ञ का। आपने देखा है, आप उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हुई। बाकी चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी व्यक्ति के पास जब होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा जो आपके साथ हो, तो आपको लगता है नहीं, मैं एकदम सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक उदाहरण से समझिए तो एक पिता पुत्र अगर साथ खड़े हों तो क्या यही विचार पुत्र के मन में नहीं उत्पन्न होता होगा कि नहीं, मैं सुरक्षित हूं, पिता साथ है। और आभा मंडल, प्रिय दर्शकों, ये आभा मंडल कई प्रकार का होता है। एक आभा मंडल वो भी है जो हम सिनेमा के कलाकारों का देखते हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी चकाचौंध भरी दुनिया में हम कहीं खो से जाते हैं, हमें लगता है काश हमारे पास भी ये सब होता। यानी कहीं ना कहीं उनका ये ऑरा हमें आकर्षित करता है। लेकिन आज जिस ऑरे की चर्चा है, आज जिस आभा मंडल की चर्चा है, वो सिनेमा के कलाकारों का नहीं है, ये अलग है। क्यों? क्योंकि एक ऑरा ऐसा है जहां जाकर खुद को अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। एक ऑरा ऐसा है जहां जाकर के अपने आप को शांत महसूस करता है। जाहिर सी बात है, किसी गुरु के सन्निधि में जाकर के ही संभव हो सकता होगा। एक ऑरा ऐसा जहां लगे कि नहीं, कोई चिंता नहीं, मेरा जीवन बेहद ठीक चल रहा है। कई ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बातचीत कर लेते हैं तो आपको लगता है नहीं, अब शांति है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। आज ऐसे ही ऑरे की चर्चा है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही अद्भुत है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों,
इसमें पहला योग जो बन रहा है, आप अपनी कुंडली को भी खोल लीजिए, आपकी कुंडली में हो सकता है वट वृक्ष योग। ये कैसे बनता है? आप जानते हैं सबसे घना वृक्ष है वट। इसकी छांव में जो जाए अपने आप को छाया से भरा पूरा मानता है, सुरक्षित मानता है। ये योग अनुकूल ऊर्जा का संचार करता है। ये योग जिसकी कुंडली में होगा, बहुत ध्यान से सुनिए कि ये योग जिसकी कुंडली में होगा, आपके पास जो भी आएगा वो अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करेगा, उसको लगेगा मैं ऊर्जा से भर गया। प्रिय दर्शकों, यह योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति लग्न या दशम भाव में हो और ऐसे गुरु पर किसी शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा की, शुक्र की दृष्टि हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्मा जो जातक होता है उसके करीब जो भी आएगा उसका ऑरा इतना मजबूत होता है कि जो भी उस ऑरे के अंदर में आएगा उसकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। ऐसा जातक अपने जीवन क्षेत्र में बेहद सकारात्मक होता है और जो भी उसके करीब पहुंचे उसको भी उस सकारात्मक शक्ति का अनुभव होता है। इस योग से जुड़े लोग वट वृक्ष की तरह स्थिर और स्थिरता वाली शक्ति को लिए होते हैं। इनके आसपास जो ऊर्जा होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि जो इस ऊर्जा की उपस्थिति में आता है, जो इसके अंडर में आता है, वो आत्मिक शांति और सुरक्षा महसूस करता है। प्रिय दर्शकों, कांचन योग, योगों का नाम भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यह ऑरा अलग है। यह ऑरा तब बनता है जब जन्म कुंडली में शुक्र और बुध या तो लग्न में हो, युति होनी चाहिए, युति ही हो सकती है, लग्न में हो या द्वितीय भाव में हो, और ऊपर से ऐसे शुक्र बुध की युति पर गुरु या चंद्रमा की दृष्टि हो। यह योग जातक के भीतर भौतिक और मानसिक संपदा को, देखिए, आपके पास अगर कोई आकर के शांति महसूस करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप बहुत अशांत हो। आप बहुत अशांत होंगे तो सामने वाला आपके पास आकर के शांति महसूस नहीं कर सकता। अब इस ऑरे की बात को समझिए तो ये ऑरा अलग है। ये धन, वैभव, सौंदर्य के साथ साथ मानसिक संतुलन की प्राप्ति कराने वाला है। अब जरा आप जानते हैं, इसमें बताना कुछ नहीं है कि शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, बुध बुद्धि है। अब इस ऑरे वाले जातक के संपर्क में जाएंगे जैसे हीरो हीरोइन इत्यादि, इनके पास धन, वैभव, संपदा सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है। तो ये योग जिनके पास होगा वो ऐसे लोग भौतिक सुख सुविधाओं से, इस क्षेत्र से पूरी तरह से समृद्ध होंगे और इनका जो ऑरा होगा वो सौंदर्य और संतुलन से भरा होगा। अब देखिए, एक्टरों में भी हम सबके लिए नहीं कह सकते हैं कि नहीं एकदम से देख करके मन शांत है। वो खुद भी कई बार ऐसे उनके जीवन काल के बारे में पता चलता है कि अपने घर में उनकी लड़ाई चल रही है, वो जूझ रहे हैं। लेकिन ये जो ऑरा है, जिनकी कुंडली में यह योग होगा, किसी के भी, ये मूलतः शुक्र और बुध से प्रभावित है। तो आज के जो लोग हैं मुख्य रूप से उनकी कुंडली में ये लागू होता है। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम उनको देख करके प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इस ऑरे के प्रभाव के कारण अगर विशेष करके, जाहिर सी बात है, हम उनके करीब जा रहे हैं, वो हमारे करीब जाने से हमें लाभ मिल रहा है, यानी धन संबंधी मामलों में, तो ऐसे लोगों के करीब जब हम जाएंगे तो धन के मामले में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। भगवत कृपा प्राप्ति योग, प्रिय दर्शकों, ये अद्वितीय ऑरा है। ये तब बनता है जब जन्म कुंडली में गुरु, मंगल और केतु की युति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु, मंगल और केतु, इन तीनों ग्रहों की युति या तो अष्टम में हो या द्वादश में हो। ये योग जिस कुंडली में होगा, ये जन्मजात ऐसा जातक पूर्व जन्म का ही किसी न किसी अद्वितीय सिद्धि, आशीर्वाद को प्राप्त कर करके जन्म लिया है, और ऐसा जातक आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों से संपन्न ऑरा लिए हुए होता है। ये योग जिस कुंडली में होगा, ऐसे जातक के पास जब भी हम जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में संयोजन ही अद्भुत है, मंगल का वहां होना शक्ति का, बल की सूचना देता है। तो ये ऑरा जिस कुंडली में हो, जिस जातक के पास हो, इतना शक्तिशाली, इतना अलौकिक ऑरा है कि जो भी इस व्यक्ति के करीब जाएगा, संपर्क में जाएगा, विशेषकर कैसा व्यक्ति, यदि गुरु हो तो जिस व्यक्ति को अपना ज्ञान दे दे, गुरु दीक्षा दे दे, गुरु मंत्र दे दे, तो उससे सीख करके जातक को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने का तुरंत मौका मिल जाएगा, या यूं समझिए कि साधना के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाएगा अगर ये योग हो। तो ये अद्वितीय योग है। प्रिय दर्शकों, चंद्रकला योग, ये वो योग है जिस ऑरे में आए जातक को मानसिक शांति मिलती है,
जब आप बहुत मानसिक रूप से अशांत हो, और ऐसे लोग जो चंद्रकला योग को लिए हुए हों, ये ऑरा लिए हुए हों, तो आप इनके करीब जाइए, आपको शांति मिलेगी। ये योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध नवम, पंचम या द्वादश भाव में हो, पंचम में हो, नवम में हो या 12वें भाव में हो। यह योग भी जातक को मानसिक शांति, धैर्य और स्थिरता प्रदान करता है, भीतर एक शीतल ऊर्जा का प्रवाह करता है। ऐसा जातक कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित होते हैं। फलतः इनके करीब जब भी कोई व्यक्ति आता है, इस औरे के अंदर जब भी कोई व्यक्ति आता है, तो उसको बहुत शांति महसूस होती है, गहरी शांति। आमतौर पर इस योग का होना आप यूं समझ सकते हैं कि कोई साधक व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी शांत होगा, संतुलित होगा। बिना शांत और संतुलित हुए हम किसी को शांत और संतुलित नहीं कर सकते हैं। तो ये आभा मंडल जो है शीतलता और सुखद स्थिति प्रदान करने वाला है। प्रिय दर्शकों, एक पांचवा औरा और भी है, ये अलग है। ये काल भैरव योग अथवा औरा है। ये साहस और नेतृत्व का औरा है। ये वो वाला औरा है जिसमें आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हम करीब जब जाएं तो हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हालांकि ऐसे लोग थोड़े से गुस्सैल, क्रोधी और झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होंगे, लेकिन जो इनके हैं, जाहिर सी बात है शेर क्रोधी है, लेकिन क्या शेर के बच्चे के लिए भी जो उनके करीबी हैं उनके लिए तो नहीं हो सकता ना। ये योग तब बनता है जब मंगल और राहु दशम या तीसरे भाव में। जन्म कुंडली के दशम में ये प्रबल रूप से बनता है। राहु मंगल की युति अंगारक योग है, लेकिन काल भैरव और इसको माना गया है, काल भैरव योग माना गया है। वही ये तीसरे में भी बनता है, जन्म कुंडली के तीसरे में। ये भी अद्वितीय नेतृत्व और साहस का औरा, क्षमता और संघर्ष प्रदान करने वाला औरा है। जातक जीवन में तमाम तरह की चुनौतियों को साहस और दृढ़ निश्चय से पार करता है। ऐसे साहसिक कार्य करता है जो असामान्य हो। यूं समझ ली कैसे जातकों को रहस्यमयी शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। ये अंगारक योग है, जिसके चलते कई तरह की मानसिक परेशानियां, संघर्ष होती होंगी जातक के जीवन में। लेकिन ये, और इस औरे में मैंने कहीं शांति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने ध्यान से सुन लिया होगा। इस औरे में मैंने साधना का जिक्र कहीं नहीं किया है, आपने ध्यान से सुन लिया होगा। इस औरे में मैंने सुरक्षा की बात की है। ये औरा जिसकी कुंडली में होगा, ऐसा और ऐसे जातक के पास जब भी कोई करीब में जाएगा उसको सुरक्षा महसूस होगी। अब एक उदाहरण से देखिए, तो वैसे तो मैं पति पत्नी की ही चर्चा कर लेता हूं, मैंने भी पिता पुत्र की चर्चा की थी, पति पत्नी की चर्चा कर लेता हूं कि भाई पत्नी हो तो पति के साथ हो तो उसको सुरक्षा महसूस होती है। यह भी हो सकता है कि पति है, पत्नी विशेष अगर मजबूत है तो उसके औरे में पति को सुरक्षा महसूस हो। मैंने ऐसे भी पतियों को देखा है। कहने का तात्पर्य कि अगर ये योग है तो ये सुरक्षा महसूस कराने वाला औरा है। ये योग सुरक्षा महसूस कराने वाला। मैंने जितने भी योग बताए हैं, असल में देखा जाए तो ये आकाश से उतरे हुए योग नहीं है कि नहीं किसी कुंडली में नहीं होंगे। लगभग 100 कुंडलियों में से 40 कुंडलियों में मिलेंगे योग। और अगर आपकी कुंडली में है तो ये औरा आपका आपके अंदर विद्यमान है। अब ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने काल भैरव औरे की योग की या औरे की चर्चा की, अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके मुखमंडल पर कोई अलग तेज दिखाई पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए। आज का सूत्र इसलिए बड़ा गंभीर है, समझने वाला है। मान लीजिए कि मैंने कोई एक ऐसा औरा बताया कि वट वृक्ष वाला ही बताया, तो वहां जाकर के शांति मिलती है, तो वो आपका चेहरे पर अलग एक दिखाई पड़ेगा। और ये काल भैरव वाला है जो बिल्कुल अलग। हो सकता है आपके चेहरे पर कोई ऐसी चमक न दिखाई पड़ती हो, लेकिन जो आपके करीबी हैं, जो आपको जानते हैं, जब आपके सन्निधि में आते हैं तो उनको महसूस होता है ये है। अच्छा कोई बात, तब टेंशन की बात ही नहीं। जब ये साथ है तो टेंशन की क्या बात है। आपकी कुंडली में देखिए, इन पांचों में से क्या कोई औरा है? आपका आभा मंडल इनमें से कोई एक है? कौन सा आभा मंडल है आपका? चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन कराइए और हो सके तो फल का दान कराइए। विवाहित है तो सपत्नीक जाइएगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समाधान निकल आएगा। गृह कलह से जूझ रहे थे तो इस समस्या का समाधान निकल आएगा। मदद आपको चहुओं से मिलेगी। हर संभव आज मदद आपको मिलने वाली है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपको मान सम्मान मिलेगा।
माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, सो एक बात ध्यान रखिए कि अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक तो है, लेकिन जहां तनिक भी संशय हो ऐसे कार्य को मत करिए। आज दोराहे पर नहीं चलना, भली भांति फाइनल है कि हाँ मैं सही हूं, तभी आगे बढ़िए। और बाकी घर परिवार को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, प्रेमी पर शक न करें, संबंध को और मधुर बनाने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। सिर दर्द से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बन रहा है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के पश्चात तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल करके उसमें जल भर दीजिए तांबे के पात्र में, और घर के आग्नेय कोण में उसको रख दीजिए। दिन भर पड़े रहने दीजिए। प्रातःकाल उठा करके उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे दिन आपका बढ़िया हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। विशेष करके आज का दिन सकारात्मक हो जाएगा। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी जहां भी रहेंगे आसपास के लोग पूरी तरह से आपके लिए सहयोगी होंगे। आपकी जो भी समस्याएं जो पिछले कुछ समय से चली आ रही थी, एक एक करके सब खत्म हो जाएंगी। दिन बढ़िया है। किसी तरह की भी समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। समय का सदुपयोग करिए, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। विपरीत का भी विशेष सहयोग आपको मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलेंगे आप। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे में है और ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। एक तिल तेल का दिया शमी के पौधे के पास जलाइएगा। अगर शमी का पौधा ना हो तो हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख जला दीजिएगा अथवा शिवलिंग के पास जला दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां हो रही होंगी वो दूर होंगी। अच्छी घटनाएं घटित होने लगेंगी। करियर, घर, परिवार से संबंधित सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। बाकी वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तयस में आकर के, क्रोध में आकर के काम बिगाड़ लेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं। दिन अच्छा है। सोचे हुए सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार का विस्तार होगा और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां, परेशानियां हैं वो आज के उपाय से वैसे ही दूर हो जाएंगी। धैर्य बस बनाए रखना है, शांत रहना है, संयम का प्रदर्शन करते चलिए। बाकी हर मामले में आज का दिन आपके लिए सहयोगी होगा। किसी की बुराई मत करिए, किसी की निंदा मत करिए। धन लाभ के योग बने हुए हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों को बहुत सचेत और सावधान रहना होगा। आज प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। मन अशांत रहेगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां दिखाई पड़ेंगी। कोई ना कोई उलझन, बाधा आपके सम्मुख आती ही रहेगी। जो भी कार्य करिए पहले उसकी गहराई में जाइए, उसको भली भांति समझिए और तब कार्य करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में मन नहीं लगेगा। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक मानसिक अशांति, अज्ञात भय आज आपको पूरे दिन परेशान करने वाला है। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और घर का वातावरण भी साधारण दिख रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ती, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में। दिन साधारण है आपके लिए भी। आय से अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आते दिखाई पड़ रही है। सफेद नमक एक चुटकी लेकर के अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए और एकाग्र होकर के काम करिए। आज काम में मन नहीं लगेगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहेगी। कर्मचारियों से सहयोग न मिल पाने के कारण भी आज आप परेशान रहेंगे। धनागमन से अधिक धन व्यय की स्थिति है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है और हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं आने वाली हैं। गुस्सा मत करिए। गुस्से के चलते तो और काम बिगड़ेगा, और व्यय पर नियंत्रण बना करके रखिए। व्यर्थ का दिखावा नहीं करना है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है, बल्कि कोई नुकसान भी हो गया है तो उसे भी अपने पास ही आज रखिए। प्रेम संबंध में कोई गलत फहमी है तो उसको सुधारने का आज दिन नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी कोई मतभेद है तो स्थिति यथावत रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत के बावजूद भी सफलता की स्थिति
नहीं बनते दिखाई पड़ रही। मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बहुत बढ़िया है दिन। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। कोई भी उलझन परेशानी हो सुलझ जाएगी। दिन अच्छा है, सो इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। हर तरह से दिन आज आपका सहयोग करने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। विशेष धन कमाने के अवसर मिलेंगे। आज सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही आज का पूरा दिन आपका बीतने वाला है, आनंद के साथ बीतने वाला है। यूं समझ लीजिए हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। बड़ा कोई कदम उठाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से भी मदद लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में तनाव था तो वो दूर होगा। दांपत्य जीवन सुखमय होगा और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बहुत बढ़िया है दिन। आज प्रातः काल स्नान से पूर्व अपनी मध्यमा उंगली से काजल का टीका नाभि के आसपास लगा लीजिए और उसके पश्चात स्नान करिएगा। सभी रुके हुए कार्य पूरा हो जाएंगे। मौका मिलेगा। घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आपके सपने पूर्ण होंगे। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात है, मीटिंग है, उसके लिए दिन बेहद फायदेमंद साबित हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा होगा। कोई बड़ी डील आज आपकी होने वाली है। तो वहीं नौकरी से संबंधित कोई बड़ा ऑफर भी आपको मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बुजुर्गों की सलाह को टालिए मत, उसे अनदेखा मत करिए। दांपत्य जीवन सुखमय। अविवाहित हैं तो भी बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज नवम में है। आज प्रातःकाल पक्षियों को हरा मूंग अवश्य दे दीजिएगा। छोटी मोटी बाधाएं आएंगी लेकिन दिन अच्छा है, काम बनेगा। जरूरत पड़ने पर आज थोड़ा लचीला व्यवहार करिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तनाव से अपने आप को बचा करके रखिए और अपनी एनर्जी का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। बाकी कोई भी नया आइडिया आपके मन में आ रहा है उस पर काम करिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए और किसी पर भी अपनी बात को मानने के लिए दबाव नहीं डालना, चाहे आपका वो बच्चा ही क्यों ना हो, जीवन साथी ही क्यों ना हो। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पिता के स्वास्थ्य का ही ख्याल रखना है। बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप जानकार की राय से करें व न करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज अष्टम में है। आज पंचमुखी रुद्राक्ष है तो उसको धारण करके रखिए अथवा उसके जल से स्नान करिए। जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए। साफ सुथरा है, कभी इस्तेमाल नहीं किया तो उसके जल का पान भी कर सकते हैं। और दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए और चुगली बिल्कुल मत करिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आज किसी न किसी बात को लेकर के प्रेशर आपके ऊपर होगा। तनाव भी हो सकता है, मन काम में नहीं लगेगा। बाकी ज्यादातर मामलों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां उपस्थित होने वाली हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। सबसे जरूरी मूल मंत्र है आज का आपके लिए, जिद्द मत करिए अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। और जो आपके शुभ चिंतक हैं, मित्र हैं, उनकी कही बात को जरूर मानिए। पैसा कहीं फंस सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार भी आज व्यवस्थित सा ही रहेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई थोड़ा कम ही हो पाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी, पुराना रोग। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। बात मकर की कर लेते हैं। दिन बहुत अच्छा है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होगा। सफलता मिलेगी और उम्मीद से कहीं बेहतर। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कार्यस्थल पर वातावरण बेहद अनुकूल। आपके कोई बाधा परेशानी थी वो दूर होगी। कोई उलझन थी वो सुलझेगी। पर अपने मन की बात हर किसी से आज शेयर मत करिएगा। आज गुप्त रखने में ही भलाई है। काम धंधा बढ़िया चलने वाला है, बस उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति जितना एकाग्र होंगे आपके सफलता का औसत उतना ही बढ़ेगा। मेहनत पर भरोसा करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट ये आपके लिए नहीं है, इससे नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी।
जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग तो मिलेगा ही, अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी मंगल है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का रुमाल अपने पास चाहे तो रख सकते हैं और साथ ही साथ हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी कोशिश सफल होगी। अनचाही परेशानियां खत्म होंगी। मित्रों से मदद मिलेगा और आप जहां रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। काम धंधा आपका बढ़िया चलने वाला है। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, उसका फल आपको श्रेष्ठ मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी होती है वो अपना ध्यान दें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। मीन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। एक आटे से दिया निर्मित करिए, चौमुखी दिया, उसमें 4 बत्तियां जलाकर के घर के पूजन स्थल के द्वार पर रख दीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 5वें का चंद्रमा आपके पक्ष में है। प्लानिंग के साथ काम करना होगा, आपको सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, एकाग्र होकर के काम करिए। अपने मानसिक भटकाव पर खुद ही नियंत्रण करिए। बाकी कारोबारियों का दिन अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर पीला। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।